वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे सिंड्रोम क्या होता है। साथ ही से 4 प्रकार के महत्वपूर्ण जो सिंड्रोम है वो अपनी क्लास में कवर करेंगे आज हम लोग। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है क्लास के बाद में, साथ ही क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर से आप लोग जो है क्लास को भी देख सकते हैं और पीडीएफ जो नोट्स है उसको भी ले सकते हैं और अपना जो बाद में प्रिपरेशन है उसको भी कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं हम लोग, आज पढ़ेंगे सिंड्रोम। तो पहले जानते हैं सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम को पहले जानते हैं क्या होता है। सिंड्रोम क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। किसको कहते हैं? जब क्रोमोसोम में अनियमितता हो जाती है तो उस अनियमितता को क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। और इस अनियमितता के कारण हमारे शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं। जो असामान्य लक्षण उभर आते हैं वही सिंड्रोम के प्रकार बन जाते हैं। तो सिंड्रोम क्या है? क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं और उन्हीं अनियमितता के कारण क्रोमोसोम में जो अनियमितता होती है उसके कारण जो लक्षण उभर आते हैं वो क्रोमोसोम के प्रकार कहलाते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्रोमोसोम के प्रकार जानते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? पहला है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा होता है? पहला होता है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू भी है आप लोगों का, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम क्रोमोसोम की संख्या, मतलब इस सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं लेकिन इनकी संख्या होकर कि कितने हो जाते हैं? 45 हो जाती है। और ये केवल स्त्रियों में पाई जाती है। जो टर्नर सिंड्रोम है वो केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है। और इस सिंड्रोम में क्या होता है, जो स्त्रियों का शरीर है वो इस सिंड्रोम के कारण अविकसित होता है, पूरा विकास नहीं हो पाता और साथ ही उसमें बांझपन की समस्या भी देखने को मिलती है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? जब क्रोमोसोम की संख्या, टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम सिंड्रोम का वो विकार है या वो प्रकार है जिसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 45 हो जाती है। मतलब 46 होते हैं और 46 से 45 हो जाती है और जोड़े में कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो एक जो क्रोमोसोम है वो कम होता है टर्नर सिंड्रोम में और यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का जो आकार शरीर है वो अविकसित होता है तथा उन्हें बांझपन की समस्या भी देखने को मिलती है। और ये सारी जो समस्याएं हैं वो टर्नर सिंड्रोम में दिखाई देती हैं। दूसरा सिंड्रोम है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कौन सा है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो ये भी सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लाइनफिल्टर जो सिंड्रोम है वो क्या होता है। तो इस सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। मतलब टर्नर सिंड्रोम में एक जो क्रोमोसोम है वो कम हो जाता है और जबकि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या एक बढ़ जाती है, 46 से 47 हो जाती है और ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सिंड्रोम केवल महिलाओं में पाया जाता है या कौन सा सिंड्रोम की समस्या केवल महिलाओं में देखने को मिलती है और कौन सा सिंड्रोम ऐसा है जो जिसकी समस्या केवल पुरुषों में देखने को मिलती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो क्लाइनफिल्टर जो सिंड्रोम है वो केवल पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाने वाला सिंड्रोम का एक विकार है या प्रकार है। महिलाओं में कौन सा होता है? टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या एक प्लस हो जाएगी, जबकि टर्नर में क्या होगा, एक माइनस हो जाता है। मतलब 45 हो जाएगा, इसमें एक प्लस करके 46 हो जाता है और इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नपुंसक हो जाते हैं। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है? केवल पुरुषों में पाया जाने वाला एक सिंड्रोम का विकार है। इसमें इस सिंड्रोम में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 47 हो जाती है और साथ ही ये सिंड्रोम या इस सिंड्रोम के कारण जो पुरुष होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा सिंड्रोम है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जो केवल महिलाओं में पाया जाता है या किस सिंड्रोम के कारण महिलाओं में बांझपन की समस्या देखने को मिलती है? तो वो टर्नर सिंड्रोम के कारण देखने को मिलती है। 2 सिंड्रोम हम लोगों ने पढ़ लिए। अब तीसरा है डाउन सिंड्रोम। कौन सा है? डाउन सिंड्रोम है।
इसको भी जानते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट सिंड्रोम आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। डाउन में क्या होगा, डाउन सिंड्रोम में भी 47 हो जाती है, या मेल तथा फीमेल दोनों को हो सकता है। और जो डाउन सिंड्रोम है वो फीमेल और मेल किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल मेल को होगा, मतलब ये दोनों को हो सकता है। सिंड्रोम की जो समस्या है वो दोनों में उत्पन्न हो सकती है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ तथा होंठ मोटा हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 47 हो जाती है, और ये मेल और फीमेल दोनों में देखा जा सकता है। दोनों में उत्पन्न होने वाला एक क्रोमोसोमल विकार है। इसमें जो शरीर होता है, मतलब इस सिंड्रोम के कारण जो शरीर होता है वो बेडौल हो जाता है, जीभ तथा होंठ मोटा हो जाता है। इसका मेन लक्षण क्या है कि इस सिंड्रोम में जो जीभ है और जो होंठ है वो मोटे हो जाते हैं, मतलब सामान्य से मोटे होते हैं। उनकी जो बनावट होती है वो सामान्य से मोटी होती है, और होंठ भी मोटा होता है। और मनुष्य क्या होता है, मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। तो मंगोलाइड कौन से सिंड्रोम के कारण उत्पन्न होने वाला विकार है, तो डाउन सिंड्रोम के कारण होने वाला उत्पन्न विकार है। और कौन से सिंड्रोम में जीभ और होंठ मोटे हो जाते हैं, तो डाउन सिंड्रोम में जीभ और होंठ जो है वो मोटे हो जाते हैं। साथ ही ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जिससे महिला और पुरुष दोनों प्रभावित होते हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम है जिससे महिला और पुरुष दोनों प्रभावित हो सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 सिंड्रोम कवर कर लिए, और तीनों देख लीजिए आप लोग कितने इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चन जो है सिंड्रोम से बन सकते हैं। 3 ही सिंड्रोम से बन सकते हैं। अगला सिंड्रोम देखते हैं कौन सा है। अगला है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा है, पटाऊ सिंड्रोम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है। तो पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। तो पटाऊ सिंड्रोम में भी जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 47 हो जाती है, और ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। तो दोनों में हो सकता है, इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का हो जाता है, उसके ऊपर का होंठ कटा होता है। तो पटाऊ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में एक जो है माइनर डिफरेंस कह सकते हैं कि ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। ये तो वो डाउन सिंड्रोम में भी, और इसमें मंदबुद्धि का व्यक्ति पटाऊ सिंड्रोम में भी होगा और डाउन सिंड्रोम में भी होगा। लेकिन उसमें जीभ और होंठ मोटा हो जाता है डाउन सिंड्रोम में, लेकिन पटाऊ सिंड्रोम में होंठ कटा होता है। ये इसका लक्षण है। तो पटाऊ सिंड्रोम किस प्रकार से डाउन सिंड्रोम से अलग है। डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति क्या कहलाता है, मंगोलाइड कहलाता है। और जो पटाऊ सिंड्रोम है इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, डाउन में भी 47 हो जाती है। ये मेल और फीमेल को दोनों हो सकता है। डाउन सिंड्रोम भी मेल और फीमेल को दोनों हो सकता है। इस सिंड्रोम में व्यक्ति मंदबुद्धि का हो जाता है। पटाऊ उसमें डाउन सिंड्रोम में भी व्यक्ति मंदबुद्धि का हो जाता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में जीभ तथा जो होंठ है वो मोटा हो जाता है व्यक्ति का। कैसा होगा, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जिस प्रकार नॉर्मल व्यक्ति के जीभ और होंठ होते हैं उससे मोटे होते हैं, देखने में थोड़ा सा अलग लगते हैं, क्योंकि एक प्रकार का विकार होता है। और पटाऊ सिंड्रोम में जो होंठ होता है व्यक्ति का, इस सिंड्रोम के कारण, इस सिंड्रोम के प्रभाव के कारण जो व्यक्ति का होंठ होता है, इस प्रकार के लिप्स होते हैं, तो बीच से कटा हुआ होता है। ये सिंड्रोम की क्या है, एक प्रकार का तो एक बार हम लोग फिर से सारे चारों सिंड्रोम है उनको रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एकदम शॉर्ट तरीके से। जो टर्नर सिंड्रोम है वो केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 45 हो जाती है, और इसके कारण स्त्रियों में क्या होता है, बांझपन की समस्या देखने को मिलती है। 3 मेजर पॉइंट है इसके। अगला है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 1+ हो जाएगी, 47 हो जाएगी। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में पाया जाता है, और इस सिंड्रोम के कारण पुरुषों में जो नपुंसक है पुरुष वो हो जाते हैं। जो नपुंसकता की जो समस्या है या विकार है वो उत्पन्न हो जाता है। अगला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। ये केवल किसी में नहीं पाया जाएगा, बल्कि मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इस सिंड्रोम में शरीर बेडौल और व्यक्ति मंदबुद्धि का हो जाता है, और साथ ही जीभ और होंठ क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और इस सिंड्रोम से प्रभावित जो व्यक्ति है वो मंगोलाइड कहलाता है। अगला सिंड्रोम कौन सा है, पटाऊ सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 47 हो जाती है। ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। इसमें भी व्यक्ति मंदबुद्धि का हो जाता है, लेकिन इस सिंड्रोम में जो व्यक्ति का ऊपर का होंठ है वो बीच से कटा हुआ होता है। मान लीजिए ये व्यक्ति का जो होंठ है वो होता है, इस प्रकार के होंठ होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी कभी देखा होगा किसी किसी का होंठ जो होता है यहाँ से कटा हुआ होता है। तो ये वाली जो समस्या है वो पटाऊ सिंड्रोम के कारण होती है, और सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति जो है उसका ऊपर का होंठ जो होता है वो भी ऊपर का होंठ जो होता है वो कटा हुआ होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 4 जो आज
इंपॉर्टेंट सिंड्रोम थे वो आज अपनी क्लास में हम लोगों ने कवर की है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही ऐसी ही इंपॉर्टेंट जो क्लासेस है वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।